मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज मोदी जी ने अपने कार्यकाल पार्ट 2 में अपनी मंशा साफ कर दी है। सबसे पहले 3 तलाक का बिल टेबल हुआ है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय से ही आता है। तो ऐसे में कैसे जीतेंगे सबका विश्वास, जिन्हें लगता है कि आप उनकी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि मोदी जी सबका विश्वास जीत चुके हैं, और अगर मोदी जी सबका विश्वास न जीत चुके होते तो जब 2014 में चुनाव हुआ था, तो 2014 के चुनाव के बाद 2014 से लेकर 19 तक का उनका जो विकास का सफ़र रहा है, वो सफ़र बिना डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रहा है, बिना भेदभाव के विकास का सफ़र रहा है, और एक समावेशी समृद्धि के संकल्प के साथ उन्होंने काम किया। और जिसका नतीजा हुआ कि अगर आप 2014 के चुनाव के रिजल्ट देखें और फिर 2019 के देखें, तो लोगों का विश्वास बढ़ा। और जब विश्वास की बात हम कर रहे हैं तो समाज के सभी वर्गों का, धर्म, जाति, क्षेत्र, उसकी तमाम सीमाओं और बाधाओं को तोड़ करके और लोगों ने अपने जुनून और जज्बे के साथ जनादेश को दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दशकों को अगर टटोला जाए तो मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के हक में वोट दिया है, और उनका परसेंटेज बढ़ा भी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो अभी भी पूर्णतः विश्वास करने के पक्ष में नहीं है, और शायद इसीलिए सबका विश्वास नारा देने की जरूरत भी है। देखिए, पहली बात ये कि हमें मुस्लिम समाज को देश के अन्य समाज के लोगों से अलग करके देखना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि पिछले लगभग 7 दशकों में हमने समाज अपने वोट की सियासत की वजह से समाजों में बंटवारा कर दिया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, इसकी एक पूरी की पूरी सियासी स्क्रिप्ट जो हमारे सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं उन्होंने लिखी। उसका नुकसान ये हुआ कि आपने जब एक किसी पर्टिकुलर समाज को देख करके और अपने स्कीमें और अपने कार्यक्रम बनाए, तो वो समाज पीछे हट जाता गया, और अलग होता गया प्रगति की मुख्यधारा से। मोदी जी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने जो भी कार्यक्रम बनाए, जो भी स्कीम बनाई, अगर वो मुद्रा योजना बनाई, अगर उन्होंने पक्के मकान बनाने का संकल्प के साथ आगे काम किया, अगर उन्होंने गांव तक सड़कें और गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, या और भी जो चीज़ें की, तो उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं देखा।